बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सच डिजिटल के साथ में हूँ शाम फुरकान चौधरी। जी बिल्कुल, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद और मेरे साथ शौकत बसरा साहब मौजूद हैं। बसरा साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, बल्कि मैं आपको बताऊं कि मरियम नवाज तो वज़ीर आला बन चुकी हैं, क्या समझते हैं कि मरियम नवाज पंजाब के लिए बेहतर उम्मीदवार हैं? डाकुओं ने कब्जा किया है, वो ना मुंतखब हैं, जालसाजी के जरिए एक नोटिफिकेशन लेके वो भी, और स्पीकर ने भी, जिस तरह मंगोलों और ततारियों ने कब्जा किया था, वो पंजाब पे उन्होंने गन पॉइंट पे कब्जा किया है। और आपका क्या ख्याल है कि डाकू जो हैं उनको 12 करोड़ आवाम तस्लीम कर लेगी? ये कौन लोग हैं? कह रहे हैं कि मरियम नवाज के बनने से पीटीआई के जो लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। एक और पंजाब की पहली बात तो ये है, फार्म 47 की पैदावार, 9 तारीख को इलेक्शन वाले, ये सब जो हैं ये जाली नोटिफिकेशन लेके फिर रहे हैं। आधी से ज्यादा असेंबली जो है वो जाल साज और अल्लाह नबी के नामों के नीचे हलफ ले रहे हैं। असल में 2/3 मेजोरिटी पीटीआई के पास है, हमारे पास 250 से ऊपर लोग हैं। कल 99 लोगों ने अपना हलफ लिया है, 106 लोग उसके अंदर हैं मखसूस सीटों के साथ। और आपको बता दूं, वो कहते ना साडा हक इत्थे रख लेंगे एहतियाम भाई। ये हो नहीं सकता कि अवाम को आप कीड़े मकोड़े समझें, अवाम को आप ये समझें कि ये हमारे जर खरीद गुलाम है। ये वोट है, वोट कौम की अमानत है, हमें अमानत दी गई है, खान साहब को अमानत दी गई है, इसकी हिफाजत करेंगे। दूसरी बात, हमारी असेंबली हलफ उठाने जा रही है, हमारा अपना वजीर आला होगा, अपना स्पीकर होगा, डिप्टी स्पीकर होगा, वो होंगे जो अवाम के नुमाइंदे हैं, जो 45 वाले हैं। मैंने सुना कल असेंबली में एक दूसरे पूछते फिर रहे थे, नून लीग वाले तो 45 आना है तो 47 आना है, यानी कि 1947 से लेकर आज 47 तक बात पहुंच गई है। यानी कि ये है हमारा असल चेहरा, दुनिया के अंदर मजाक बना हुआ है। हम बनाना रिपब्लिक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात कर रहे हैं, डिप्टी स्पीकर की आपको तो सर रोडों पे निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही। स्पीकर भी जालसाजी के साथ बना। डिप्टी स्पीकर 15,000 वोटों से हमारे मलक असगर जोया साहब से हारा हुआ है बहावलपुर से, भाई निकलने की इजाजत नहीं दे रही। अब देखेंगे, बहुत हो गया, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। ये चूंकि पहले एमएनए एमपी बनने का मामला नहीं है, आपने हमें तोड़ लिया, डरा लिया, पार्टी तोड़ ली, चीफ जस्टिस साहब ने निशान छीन लिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जो कुछ किया वो सबके सामने है। ये अवाम के हक का मामला है, अवाम ने मैंडेट दिया है, आपने इलेक्शन करवाया, लोगों ने, आपने इंटरनेट बंद कर दिया, फोन बंद कर दिया। ये कौन सा जालसाजी वाला इलेक्शन है? आज मैंने लेटर लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, बताएं मुझे कहाँ है फॉर्म 45 जो आपने अपलोड करने थे 14 दिन के अंदर अंदर? कहाँ है आपके आरओज जो हमें कहते हैं कि हमसे गन पॉइंट पे हमारे बच्चों को अगवा कर लिया गया था? वो खुल्लम खुल्ला नाम लेते हैं एस्टेब्लिशमेंट एक का। क्वेश्चन मैंने आपसे इलेक्शन से पहले किया था कि आपको क्या इलेक्शन कमीशन के ऊपर, कोई इनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर कुछ शक है? इंसाफ के साथ फेयर इलेक्शन हो जाएंगे? आपने कहा था नहीं जी नहीं, हमें यकीन है इलेक्शन फेयर होंगे। नहीं नहीं, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, 8 तारीख की इलेक्शन जब हम जीते हैं फॉर्म 45 के मुताबिक रात 11-10 बजे तक, वो पोलिंग डे वाले दिन में कुछ नहीं किया। उससे पहले जो जबर जुल्म, मैं हर तरह का काम किया गया। जब इन्होंने देखा कि पीटीआई तो स्वीप कर गई पूरे पाकिस्तान में, हर हर हरबे के बाद, हर साजिश के बावजूद, फिर इन्होंने फॉर्म 47 बना लिया, फिर वो 9 तारीख वाली असेंबली बना ली। इसलिए ये मामला चलने वाला नहीं है। खान साहब बहुत जल्द बाहर होंगे। खान पाकिस्तान है। आपने प्रेडिक्शन की है खान साहब बाहर होंगे सर? बाकी मैं आपको प्रेडिक्शन क्या मतलब, खान साहब के खिलाफ सब फ्रॉड केसेस हैं, 150 पौने 2 केसेस बनाया है, सब के सब में जमानतें मंजूर हो चुकी हैं, 4-5 रह गए हैं। इसके बावजूद हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा, लेकिन हम अदालतों से लड़ेंगे नहीं, अपने केसेस लड़ेंगे, हर जगह जाएंगे, हक लेंगे, और नहीं मिला तो छीन के लेंगे। ये अवाम जो है ना, मैं फिर कह रहा हूँ, अवाम के सामने आप कोई बंद नहीं बांध सकते। अवाम के सब्र का पैमाना लिबरेज हो रहा है। अभी आप देख लें केपी में क्या हालात हैं, बलूचिस्तान में क्या हालात हैं। आप वो बातें टीवी पे ना दिखा सकते हैं ना सुना सकते हैं। पंजाब और सिंध वालों ने अपना पैगाम दे दिया बैलेट पेपर के जरिए, इसलिए लोगों को मजबूर ना करें। वो अपना हक लेने के लिए, हक छीनने के लिए फिर उनको सड़कों पे आना पड़ेगा। और हम इसी सूरत असेंबलियों में गए हैं ना, खान साहब को निकलवाने के लिए गए हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब को निकलवाने के लिए गए हैं, चौधरी परवेज लाई साहब को निकलवाने के लिए गए हैं। कोई वजीर आजम बनना होता हमारे तो पीछे पीछे थे। ये सबसे अहम हमारे पीटीआई के वर्कर्स जिनकी वजह से पार्टी है, उनको तो 2 महीने के अंदर सब बाहर होंगे। उसके बाद ये पतली गली से कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा होगा, जहां इनका घर है, जहां इनका देश है, जहां इनका लुटा हुआ पैसा है, जहां इनका माल है, सब लोग बाहर चले जाएंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होगा, जिसके लिए इमरान खान जद्दोजहद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।